नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी पहुंच रही है और जनता के मन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता किसकी ओर है, लेकिन जनता साइलेंट है। उसका साफ कहना है 10 मार्च को पता चल जाएगा, जब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए। लेकिन इसी बीच जनता से जुड़ी हुई जो मुद्दे होते हैं उसका मैं सवाल बनाता हूं और उस क्षेत्र के जो नेता होते हैं उनसे हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं मैं इस वक्त कहां पर मौजूद हूं। ये जिला अमेठी है और विधानसभा तिलोई है। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तिलोई में चुनाव लड़ रहे हैं, मोहम्मद नईम नेता, जो पहले कांग्रेस में थे और अब वर्तमान में समाजवादी के लिए मेहनत कर रहे हैं। नईम नेताजी, सबसे पहले तो पुराने घर को छोड़कर नए घर में आए, किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से तैयारी हमारी हो रही है और संगठन के लोग, समाजवादी संगठन के लोग, मैं सबसे पहले तो अखिलेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें यहां से प्रत्याशी बनाया। और संगठन के लोग, कांग्रेस में अगर संगठन होता तो राहुल जी चुनाव ना हारते। यहाँ की चारों विधानसभा, पांचों विधानसभा सलोन को ले लीजिए पार्लियामेंट में, तो वो चुनाव पांचों के पांचों ना हारती। तो यहाँ का उनका संगठन तो था नहीं, सपा का संगठन है और सपा का नीतियों से, उनके विचारों से हम प्रभावित होकर जो है सपा ज्वाइन किया और अखिलेश जी ने हमें प्रत्याशी बनाए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए, आप यानी मैदान में उतर गए हैं, समाजवादी नेता आप बन गए हैं। आगे की किस तरीके से आप समाजवादी के मुद्दे किस तरीके से जनता तक पहुंचा रहे हैं आप? अब समाजवादी के जो है मुद्दे हैं, आप देखिए कि जो महंगाई बढ़ी हुई है, जगह जगह रोड जो है दिक्कतें हैं, गड्ढे बहुत बड़े बड़े हैं, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है। उन्हीं मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में जा रहा हूं। जो घोषणा पत्र अखिलेश जी ने बहुत बढ़िया घोषणा पत्र दिया है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये तय है मुख्यमंत्री बनना उनका, तो वो घोषणा पत्र जो उन्होंने दिया है उसको लागू करेंगे। इसी भी जनता प्रभावित होकर हर जगह, पूरे तिलोई में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अखिलेश जी को लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश जी को पसंद करते हैं। मैं आज 2 दिन से इस विधानसभा में मेहनत कर रहा हूं, जनता का राइट लेने की कोशिश कर रहा हूं। जनता बहुत कुछ कह रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नईम नेताजी मिलेंगे तो उनसे एक सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि ये जो रोड है क्या इसी तरीके से रहेगा, क्या मैं इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारूँगा? देखिए, अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये रोड जो है इस तरह नहीं रहेगा। जो बड़े बड़े गड्ढे हैं जहां हम जाते हैं, पूरा जो है चाहे तिलोई हो, सिंहपुर हो, चाहे बहादुरपुर में हो, आप आए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि गाड़ी चलने में जो है दिक्कतें हैं, तो इसको दुरुस्त कराने का काम किया जाएगा। ये अखिलेश जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इस तरह की रोडें नहीं रहेंगी। निश्चित तौर पे जो है रोडें बनेंगी और बढ़िया रोडें बनेंगी। अच्छा, मौजूदा विधायक जो हैं मनकेश्वर शरण सिंह से हमने सवाल पूछा रोड को लेकर कि ये रोड का हाल इतना बेहाल क्यों है, इस पर आप क्यों नहीं इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाते? तो मनकेश्वर शरण सिंह ने साफ कह दिया कि अभी तक हम जो है कर रहे थे विकास का मुद्दा, लेकिन कुछ लोग हैं जो गुंडागर्दी से चुनाव को हिंदू बनाम मुसलमान कर दिए हैं। देखिए, ऐसा है, हमारे भाषण में देख लीजिए, हमारा जो भाषण जो है आप लोग इंटरव्यू में देखिए, एक तरीके से तो गुंडागर्दी वो कर रहे हैं, धर्म की राजनीति वो कर रहे हैं। हम लोगों की तरफ से तो कोई भी जो है उनका जल्दी से हम लोग उनका नाम नहीं लेते हैं। अपने लोगों को मैं समझाने का भी काम करता हूं कि कोई उनकी बात को जो है, जो वायरल उन्होंने किया, मैं यह खुलासा नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखे होंगे इस तरह के बयान उनको नहीं देने चाहिए। वो वोट मांगना चाहिए, भाईचारा कायम होना चाहिए, लेकिन वो जो है सिर्फ जो है भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है और वो चाहते हैं, वो घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, वो चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए और हम चुनाव जीत जाएं। नहीं, मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप जो है कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो है हमला हुआ है, तो हमला पुलिस है, वो दोषियों को जेल में डालेगी। उन्होंने कहा नहीं, मुझे पता है किन लोगों ने किया है। एक छोटा सा आप पर टारगेट है। ये एक छोटा सा बच्चा था कल पूरे उद्वत में, उदारी में,
के बगल में है गांव। कौन सा? इतना बड़ा बच्चा था, अच्छा, इतना बड़ा छोटा सा बच्चा था। वो जो है पता नहीं पत्थर मारा कि नहीं मारा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं हुई। वही वदारी का एक जो है वर्कर उस गाड़ी पे जाता भी था प्रचार करने मैकौर शरण सिंह जी का, उसको छोड़ के वो गाड़ी आ रही थी। पता नहीं कैसे जो है बच्चे ने अपना था मारा कि नहीं मारा, लेकिन वहाँ जो है इतना बड़ा जो है मालूम होता है कि मर्डर हो गया है। 4-4 गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं और पूरा कोहराम मचा देते हैं। तो हमने जो है लोगों से बात किया और लास्ट में जो है उसका निस्तारण हुआ। नहीं तो उन्होंने साफ कह दिया है कि ये गुंडे हैं, बाहरी से आए हैं और यहाँ पर गुंडा कायम करना चाहते हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं उसी तरीके से मनकेश्वर शरण सिंह ने आप पर आरोप लगा दिया सीधा सीधा। उन्होंने कांग्रेस पर नहीं तंज कसा। अब हम गुंडे हो गए, जब वो जो है हार रहे हैं चुनाव तो हम गुंडे हो गए। 2002 में मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था, तब गुंडे नहीं थे। मैंने लोकसभा लड़ा तो गुंडे नहीं थे। आज वो हार रहे हैं, वो बौखला गए हैं, वो बहुत आवाव बक रहे हैं। मैं उसका खुलासा नहीं करना चाहता हूँ। हमारे लोग जो है जानते हैं। वो उनका जो भाषण अभी कल हुआ है, बताओ इस तरह का भाषण उनको देना चाहिए। सुना है नईम नेताजी, मैंने उनके भाषण को सुना है। उन्होंने कहा है कि ये जो 18% के लोग हैं वो 82% के लोगों को दबाना चाहते हैं। मेरे पास वो वीडियो मौजूद है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये कभी नहीं हुआ है, ये कभी नहीं हुआ है। सब लोग जो है, हम जिस पार्टी में हैं उसका साफ साफ दिशा निर्देश है कि हम लोग जो है भाईचारा कायम करके हर सर्व समाज को जोड़कर हम लोग आगे बढ़ें। यही उसका जो है दिशा निर्देश है, मैं वही पे कायम। चलिए, अच्छा आपने शांतिपूर्वक की बात कही है तो एक चीज़ और बता दीजिए नईम नेताजी। प्रदीप सिंघल आपके सामने हैं और मनकेश्वर शरण सिंह हैं, वो कई बार विधायक रहे हैं, बसपा के लोग हैं। तीनों में से आप किसे टक्कर में देख रहे हैं, ये भी बता दीजिए। देखिए, टक्कर में कोई नहीं है। प्रदीप जी को तो आप पुराने साथी हैं आपके, पुराने साथी हैं, इसमें दो राय नहीं है। प्रियंका जी, राहुल जी हमको बहुत मानते थे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त वो चाटकोरों से घिरे हुए हैं। वो एक संदीप सिंह आए हैं, उन्हीं के जो है नक्शे कदम पे वो चलते हैं, तो उसका जो है खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। तो मैं एक आपसे बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से प्रदीप जी का आपने नाम लिया, प्रदीप जी कांग्रेस तो कहीं कोई अते पता नहीं है। वो तो जो लोग वोट करेंगे तो वो खराब करने का काम करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोग जो है सपा की तरफ देख रहे हैं। अखिलेश जी से यानी कि अखिलेश जी की तरफ देख रहे हैं कि अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बनेंगे तो गरीबों और मजलूमों का काम होगा। वहाँ कहाँ मुख्यमंत्री बनना है। मैं जब कांग्रेस में था, मैं सच बताऊं तो जब मैं भाषण देता था तो दिल से जो है, जब कोई भाषण में देता था तो ये कर देंगे, वो करेंगे, ये विकास करेंगे, वो विकास करेंगे, तो दिल गवाही नहीं देता था। आज मैं फख्र के साथ कर सकता हूँ, जिस तरीके से हमारे सर जो है अखिलेश जी का वो लहर चल रही है, फख्र के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो है कि अखिलेश जी ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उसमें जो है कोई जो है, हमको तो लगता है 7 सीटें पिछली बार पाई थी, अब क्या हो सकता है 5 पर रह जाए। आप एक तंज कस रहे हैं कांग्रेस पर। हालांकि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव एक दूसरे को हाय बाय और राम जोहार करते हुए नजर आ रहे हैं एक ही रैली में आमने सामने। जी, तो वो सही है, राष्ट्रीय नेता हैं हमारे। और आप अपने साथी प्रदीप सिंघल को जो है बिल्कुल पीछे कर रहे हैं। नहीं, प्रदीप सिंघल तो जो है, देखिए ऐसा है कि वो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जीत भी जाएं, तो वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते। वो यहाँ जो है संघर्ष नहीं कर सकते। तिलोई में जो है संघर्ष करने के लिए उनका जो है वो एक ही चट्टे बट्टे हैं, राजा साहब और जो है ये प्रदीप सिंघल एक ही चट्टे बट्टे हैं। ये पूरा आवाम जानता है, पूरी जनता जानती है। नहीं नेताजी, एक पत्रकार को आप घुमाइए नहीं, सीधे सीधे बताइए कि टक्कर में कौन है आपके? हमारे टक्कर में कोई नहीं। प्राथमिकता क्या है जीत जाने के बाद? जैसे हमने देखा आज आपके साथ जनसैलाब है, युवाओं का, बुजुर्गों का, औरतों का एक जनसैलाब आपके साथ है, जैसे कि अखिलेश के साथ है, मैंने देखा। तो अगर जीत जाते हैं तो प्राथमिकता क्या होगी आपके इस विधानसभा तिलोई में? देखिए, यहाँ पे जो दिक्कतें हैं, लोग जो है जो दिक्कतें बता रहे हैं, पहली दिक्कत तो यह है कि तिलोई को जो है रायबरेली में मिलाने के लिए पहला मुद्दा यहाँ पे ये है। दूसरा मुद्दा रोड का है,
महंगाई है और जो भी थाने में दलाली, तहसील में दलाली हो रही है, उसको जो है ये सारी जनता कहती है, तो मैं उसको कम यानी कि ख़त्म करने का काम करूंगा। अगर विधायक बना तो मैं पूरी जनता का जो प्यार मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, इससे लग रहा है तो निश्चित तौर पे यहाँ से तिलोई से जो है सपा का विधायक बनेगा। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। जब डॉक्टर मुस्लिम 2012 में जीतते हैं तो उनका आंकड़ा 61,000 होता है। जब मनकेश्वर शरद सिंह 2017 में जीतते हैं 84 से 94 के आकलन हमारे पास है, उसमें उनकी जीत होती है। अब आप बताइए कितना आंकड़ा पार करने वाले? देखिए, मरहूम डॉक्टर मुस्लिम साहब का आपने नाम लिया, तो इसी तरीके से सपा से एक बार जो है जो हुजूम जो है आप देख रहे हैं ना, इसी तरीके से जब सपा से वो चुनाव पहला जीते थे तो इसी तरीके का हुजूम जो है नज़र आया था तिलोई में। आज वही हुजूम जो है मेरे साथ नज़र आ रहा है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। डॉक्टर मुस्लिम की बात आपने छेड़ के थोड़ा से हमारा और आपका जो है तकरार थोड़ा आगे बढ़ा दी। डॉक्टर मुस्लिम एक अच्छे विचारधारा के इंसान थे, तो क्या वो विचारधारा तिलोई विधानसभा में फिर से कायम हो पाएगी? देखिए, विचारधारा जो है तो कायम होना है, और जो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो दिशा निर्देश देते हैं हम लोग उसमें जो है काम करते हैं। जो भाईचारा जो है काम करने के लिए उन्होंने ये कहा कि कोई भी जो है कोई कुछ कहे टीका टिप्पणी आपको नहीं करना है। किसी का जो है हमारे कार्यकर्ता किसी से फालतू भिड़ेंगे नहीं, अपना वोट मांगेंगे, सर्व समाज से वोट मांगेंगे। उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है वही हम कर रहे हैं। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे अपने तिलोई विधानसभा की जनता को, आखिरी कम शब्दों में? हम जो है तिलोई की जनता को यही कहना चाहते हैं कि ये लोग विधायक बना के भेजेंगे हमें, तो ये जो है मायूस नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। मैं यही इनसे कहना चाहता हूं, अगर एक बार विधायक बना के भेजा तो ये जो है वोट हमें देंगे तो ये निराश और मायूस नहीं होंगे, यही मैं कहना चाहता हूं। मोहम्मद नईम गुजर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हमारे साथ समाजवादी सिंबल से चुनाव लड़ रहे मोहम्मद नईम गुजर जी मौजूद थे, जिनसे हमने सवाल पूछने की कोशिश की। वो हर एक सवाल जो जनता चाहती थी कि हमारे महबूब नेता यानी हमारे महबूब नेता से ये सवाल पूछा जाए, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो हिंदू बनाम मुसलमान चुनाव करने की कोशिश कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर होगा। लगातार तंज कसे जा रहे हैं। एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के साफ कहना है कि समाजवादी साफ है, अगर वो आती है तो गुंडे माफिया का सर बुलंद हो जाएगा। तो वहीं समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का साफ कहना है कि 2 चरण चुनाव को जिस तरीके से जनता का समर्थन मिला है, कहीं ना कहीं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की रंग बयां कर रहा है। जब तक के लिए आप जुड़े रहें, देखते रहें 24 तक न्यूज़। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।